नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 19 अप्रैल सन 2025। षष्ठी तिथि शनिवार शाम 6:23 तक रहेगी। उसके बाद सप्तमी तिथि लग जाएगी। आज यानी 19 अप्रैल के इतिहास से जुड़ी कुछ देश दुनिया की घटनाओं पर एक नजर डालते हैं। 1968 में आज ही के दिन बॉलीवुड अभिनेता अरशद वारसी का जन्म हुआ था। साल 1975 में आज ही के दिन भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया था और अंतरिक्ष युग में प्रवेश लिया। यह भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह था। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा के गरीबों को मिलेंगे 30-30 वर्ग गज के प्लाट, इस तरह करें ऑनलाइन बुकिंग। हरियाणा में महिलाओं को 2100 रुपये मिलने की आई बड़ी खुशखबरी, अंतिम रूप देने में जुटी हरियाणा सरकार। हरियाणा में 2 मई से खुलेगा CET 1 टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल, जरूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जारी। बरवाला हल्के की इन सड़कों का होगा निर्माण और चौड़ीकरण, PWD मंत्री ने दी जानकारी। हरियाणा के मुख्यमंत्री की पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ में विशेष खातिरदारी, अपने संबोधन में कांग्रेस पार्टी पर जमकर साधा निशाना। हरियाणा में 18 करोड़ की लागत से बनेगी 754 महिला चौपालें, मुख्यमंत्री इस दिन करने जा रहे हैं ऐलान। हरियाणा में भर्तियों का बदला नियम, हाईकोर्ट ने सामाजिक व आर्थिक अंक किया रद्द। नशे के खिलाफ एक्शन, हरियाणा में हर मेडिकल स्टोर में लगेंगे CCTV कैमरे, दवा विक्रेताओं को दिखाना होगा लाइसेंस। कर्मचारियों को ब्याज मुक्त एडवांस देगी हरियाणा सरकार, गेहूं खरीदने के लिए मिलेगी राशि, ये होंगे पात्र। और 2000 रुपये से ज्यादा की UPI ट्रांजैक्शन पर कोई टैक्स नहीं। वित्त मंत्रालय ने GST लगाने की रिपोर्ट्स को फेक यानी झूठा बताया। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में बीते दिन यानी शुक्रवार शाम को अचानक मौसम बदल गया। हिसार, सिरसा, जींद, झज्जर, भिवानी, रोहतक, पानीपत, फतेहाबाद, सोनीपत, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर में तेज आंधी के साथ बारिश हुई है। हिसार के बरवाला में बारिश के साथ ओले भी गिरे। हरियाणा के करनाल में शुक्रवार देर आए तूफान के बाद बारिश के कारण हड़कंप मच गया। रात को तेज आई बारिश के कारण मंडियों में पड़ा किसानों का गेहूं पूरी तरह से भीग गया। एक सप्ताह में दूसरी बार हुई बेमौसम बरसात ने प्रशासन की तैयारियों की पोल खोल कर रख दी। तेज बारिश और आंधी ने किसानों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। पहले ही फसल की सही कीमत को लेकर किसान परेशान हैं और अब इस नुकसान से उन्हें आर्थिक चोट भी पहुंची है। किसानों ने मांग की है कि मंडी में बारिश से बचाव के पुख्ता इंतजाम किए जाएं और जिन किसानों की गेहूं भीगी है उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते हरियाणा के मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। कई इलाकों में तेज हवाएं चलने के साथ साथ बादल छाए रहने के आसार आज भी बने हुए हैं। 20 अप्रैल तक पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म हो जाएगा। इसके बाद तापमान में बढ़ोतरी का दौर प्रारंभ हो जाएगा। नौकरी की तलाश कर रही युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली के एंड्रोक्राइनोलॉजी और मेटाबॉलिज्म विभाग द्वारा ऑफिस हेल्पर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ये भर्ती प्रोजेक्ट अवधि के लिए अस्थायी आधार पर की जाएगी। महिला व पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार इन पदों के लिए अपने अपने आवेदन भेज सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवार 10वीं पास होना जरूरी है। किसी भी वर्ग में उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 26 अप्रैल है। इन पदों पर उम्मीदवारों को ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेजने होंगे। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य देख लें। हरियाणा में महिलाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये आर्थिक सहायता राशि देने की घोषणा किसी भी वक्त हो सकती है। विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी यानी BJP ने इस योजना का ऐलान किया था। CM नायब सिंह सैनी ने बतौर वित्त मंत्री वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करते हुए लाडो लक्ष्मी योजना के लिए 5000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया था। राज्य सरकार अब इस बात को लेकर बड़े स्तर पर मंथन कर रही है कि लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि BPL श्रेणी की महिलाओं को प्रदान किया जाए या फिर पति पत्नी दोनों की इनकम मिलाकर 3 लाख रुपए सालाना तक आमदनी वाली महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जाए। प्रदेश की महिलाओं को इस योजना के तहत 2100 रुपये प्रति महीना सहायता राशि देने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय ने लगभग होमवर्क पूरा कर लिया है। खुद CM नायब सिंह सैनी इस योजना को लागू करने के प्रारूप पर अधिकारियों से लगातार फीडबैक प्राप्त कर रहे हैं। इस योजना के तहत 23 साल से लेकर 60 साल तक की आयु वाली महिलाओं को शगुन के तौर पर 2100 रुपये की राशि दी जाएगी। परिवार पहचान पत्र यानी PPP में महिलाओं के बैंक खातों को लिंक करने का काम बड़ी तेजी से चल रहा है। इस योजना का लाभ देने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बनेगा। हरियाणा के नायब सिंह सैनी सरकार गरीब और वंचित तबके के लोगों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं लॉन्च कर रही है।
पात्र लोगों द्वारा इन कल्याणकारी योजनाओं को समय समय पर लाभ भी उठाया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रदेश के गरीब परिवारों के लिए एक और अच्छी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत प्रदेश के 15,696 गरीब परिवारों के चेहरे पर मुस्कान लाने की तैयारी की जा रही है। सरकार इन लोगों को शहरों में 30-30 वर्ग गज के प्लाट देने की दिशा में काम कर रही है। इच्छुक परिवार इस योजना का लाभ उठाने के लिए हाउसिंग फॉर ऑल विभाग की वेबसाइट पर 10,000 रुपए देकर बुकिंग करवा सकते हैं। खास बात यह है कि इसका लाभ केवल वही परिवार ले पाएंगे जिन्होंने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत पहले रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है। जिन्होंने यह काम नहीं करवाया है वह इस प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चरखी दादरी, सिरसा, फतेहाबाद, सफीदों, रोहतक, महेंद्रगढ़, पलवल, बहादुरगढ़, हिसार, झज्जर, जगाधरी, अंबाला, रेवाड़ी, करनाल, जुलाना व जींद में ये प्लाट चिन्हित किए गए हैं। इस योजना का लाभ वह लोग उठा पाएंगे जिनकी पारिवारिक सालाना आय 1,80,000 रुपए तक है तथा जिनके पास खुद का मकान नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के समय इस योजना को लागू किया गया था। अब नायब सिंह सैनी सरकार इस योजना को आगे बढ़ा रही है। इच्छुक लोग विभाग की साइट पर नक्शे की डिटेल भी देख सकते हैं। मकान बनाने के लिए सरकार गरीब परिवारों को 2.25 लाख रुपए की सब्सिडी भी देगी। योजना का लाभ उठाने के इच्छुक लोग 30 अप्रैल 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विधानसभा क्षेत्र किलोई में पहुंचे, जहां उन्होंने अखिल भारतीय शिव कुमार मेमोरियल तृतीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी को महिलाओं ने मंच पर दूध पिलाया। महिलाओं ने यह दूध 101 घरों से इकट्ठा किया था। मुख्यमंत्री ने बाल्टी को मुंह लगाकर दूध पिया और महिलाओं का आशीर्वाद प्राप्त किया। साथ ही उन्होंने कहा कि किलोई हल्के की सरदारी में आकर बेहद खुशी हुई है। सीएम नायब सिंह सैनी को किलोई गांव में महिलाओं ने बाल्टी भर के दूध पिलाया तो मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दूध का कर चुकाऊंगा, सारी जिंदगी थारी सेवा में लाऊंगा। आज किलोई गांव में मातृशक्ति ने कई घरों से दूध इकट्ठा करके अपने इस बेटे को पिलाया। मैं माताओं के इस प्यार व आशीर्वाद खातर उनका तहे दिल से आभार प्रकट करूं छूं। धन्यवाद। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ से हुंकार भरते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस ने शायद वोट बैंक की राजनीति की है। बीजेपी अब कांग्रेस पार्टी द्वारा बनाए गए कानूनों में संशोधन कर रही है। उन्होंने कहा कि जो वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक आया है उससे हमारे मुस्लिम समाज को फायदा पहुंचेगा। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी की जांच पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लंबे समय से यह मामला चल रहा है। यदि वाड्रा गलत नहीं है तो उन्हें डटकर ईडी की जांच का सामना करना चाहिए। इसमें प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रदेश को एक और बड़ी सौगात देने वाले हैं। राज्य सरकार द्वारा 18 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत के साथ साथ 754 महिला चौपालों की स्थापना की जाएगी। पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में 24 अप्रैल को आयोजित होने वाले पहले राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री इसकी घोषणा कर सकते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के 6,000 निर्वाचित प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। वहीं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी इसी अवसर पर किया जाएगा। बिहार के मधुबनी में राष्ट्रीय स्तर का आयोजन किया जाएगा जिसमें प्रधानमंत्री भी शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। पहले चरण के तहत जहां पहले से ही इमारत मौजूद है उन गांवों को चौपाल बनाने के लिए चिन्हित किया गया है। यहां सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना भी की जाएगी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से हरियाणा की सरकारी भर्तियों में मिलने वाले सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों को संविधान के विरुद्ध बताते हुए रद्द कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने इस अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि सामाजिक आर्थिक मानदंड के तहत दिए जाने वाले बोनस अंकों को रद्द करने वाला 2024 का फैसला सिर्फ भविष्य में लागू होगा और पहले की भर्तियों पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। यह निर्णय जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस मीनाक्षी आई मेहता की खंडपीठ ने सुनाया है। खंडपीठ ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यह 2022 से पहले की नियुक्तियों को प्रभावित नहीं करता। हरियाणा सरकार ने एक पॉलिसी बनाकर ग्रुप सी व ग्रुप डी की भर्ती में सामाजिक आर्थिक आधार पर 5 अंक देने का प्रावधान किया था। इसे 2024 में कोर्ट ने रद्द कर दिया था। हरियाणा की नायब सैनी सरकार में लोक निर्माण विभाग मंत्री एवं बरवाला से बीजेपी विधायक रणबीर गंगवा ने अपनी विधानसभा क्षेत्र को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने बरवाला विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न सड़कों के पुनर्निर्माण, चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण को प्रशासनिक मंजूरी प्रदान कर दी है। इसमें 8 सड़कों से जुड़े कार्यों के लिए कुल मिलाकर 2,414.47 लाख रुपए की अनुमानित राशि का प्रावधान किया गया है। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि इन 8 सड़क मार्गों के अलावा 2 अन्य सड़कों के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव सरकार के पास भेजा गया है जो जल्द ही मंजूर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बरवाला हलके के चौमुखी विकास को लेकर वो प्रतिबद्ध हैं। जल्द ही कई अन्य प्रोजेक्ट्स का प्रस्ताव तैयार कर मंजूरी के लिए सरकार के पास भेजा जाएगा।
हरियाणा में प्लाट्स खरीदने का सपना देख रहे लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। बता दें कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी HSVP 13 से 20 मई तक अपने विभिन्न सेक्टरों में स्थित रिहायशी, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्लाट्स की ई नीलामी करने जा रहा है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद की बात करें तो यहां 15 मई को ई नीलामी प्रक्रिया रहेगी। HSVP द्वारा जल्द ही उन सेक्टरों की लिस्ट अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी जिनमें यह नीलामी की जाएगी। इस नीलामी के जरिए खाली पड़े प्लाट्स को बिक्री के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। इसमें उन लोगों को फायदा पहुंचेगा जो निवेश या फिर भवन निर्माण के लिए प्लाट की तलाश में है। नीलामी प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी, जिससे कि इच्छुक बोलीदाता घर बैठे ही यानी HSVP के आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से भाग ले सकते हैं। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आयोजित की जा रही है। अधिक जानकारी और भागीदारी के लिए इच्छुक लोग HSVP के आधिकारिक वेबसाइट www.hsvphry.org.in पर जाकर विस्तृत जानकारी हासिल कर सकते हैं। हरियाणा के युवा लंबे वक्त से संयुक्त पात्रता परीक्षा यानी CET का इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश के लाखों युवाओं के लिए एक खुशखबरी है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि CET की तैयारियां शुरू कर दी है। आयोग ने इसके लिए पूरा ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। ऐसे में जो भी युवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी इस परीक्षा का इंतजार है। CET रजिस्ट्रेशन करने में अभ्यर्थियों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए आयोग द्वारा पहले से ही जरूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जारी की जा चुकी है। इस लिस्ट में वह कागजात शामिल हैं जो रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए होंगे। आयोग पिछले 2 दिन से लगातार बैठकें कर रहा है। ऐसे में संभावना है कि 2 मई से वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुरू हो सकता है। इससे पहले पोर्टल को तैयार किया जा रहा है। मई के तीसरे हफ्ते यानी कि 20 मई तक वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। मई के तीसरे हफ्ते तक फीस जमा होने की संभावना है। तो वहीं CET का आयोजन हरियाणा SSC या आयोग की तरफ से कोई अन्य एजेंसी करेगी, इस बारे में भी जल्द ही अगले हफ्ते फैसला होगा। हरियाणा की सैनी सरकार नशे के खिलाफ एक्शन में है। वहीं मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी केमिस्ट शॉप में CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य करने के आदेश जारी किए हैं। दवा विक्रेताओं को अपना लाइसेंस ऐसी जगह पर प्रदर्शित करना होगा जहां से उपभोक्ता आसानी से देख सकें। वहीं युवाओं के लिए खेल पहल के तहत 2515 गाँवों को कवर किया गया है, जिसका मकसद युवाओं को नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई में शामिल करना और शिक्षित करना है। बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने प्रहरी क्लबों को बढ़ाने का भी प्रस्ताव रखा। यह क्लब नशीली दवाओं के दुरुपयोग के बारे में छात्रों में जागरूकता पैदा करने के लिए बनाए गए हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि इन क्लबों में अब शिक्षकों के साथ साथ नशे की लत वाले युवाओं के माता पिता को भी शामिल किया जाना चाहिए ताकि परामर्श के लिए अधिक सकारात्मक वातावरण स्थापित किया जा सके। नशा मुक्ति केंद्रों के निरीक्षण के दौरान न केवल कर्मियों की पहचान की जानी चाहिए बल्कि सुधारों को भी स्वीकार किया जाना चाहिए। नशा मुक्ति सेवाओं को सक्षम बनाने के लिए हरियाणा नशा दुरुपयोग निगरानी प्रणाली के रूप में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अंबाला और पंचकुला में इसे शुरू किया गया है। जल्द ही इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। हरियाणा की भाजपा सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों के लिए एक नई सुविधा शुरू की है। सरकार की तरफ से कर्मचारियों को ब्याज मुक्त एडवांस दिया जाएगा। यह राशि गेहूं खरीद के लिए दी जाएगी। हरियाणा सरकार ने अपने सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को गेहूं खरीदने के लिए 25,000 रुपए का ब्याज मुक्त एडवांस देने का निर्णय लिया है। यह अग्रिम राशि समान मासिक किस्तों में वसूली जा सकेगी। इसकी पूरी राशि चालू वित्त वर्ष 2025-26 की समाप्ति से पहले वसूल कर ली जाएगी। वित्त विभाग की तरफ से जारी एक पत्र के अनुसार अग्रिम राशि केवल स्थायी और अस्थायी नियमित कर्मचारियों को ही मिलेगी। ऐसे मामलों में जहां पति और पत्नी दोनों सरकारी सेवा में कार्यरत हैं, अग्रिम राशि उनमें से किसी एक को ही मिलेगी। 2,000 रुपए से ज्यादा के UPI ट्रांजैक्शन पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को 2,000 रुपए से अधिक के ट्रांजैक्शन पर GST यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगाने के बाद को फेक यानी झूठा बताया। मंत्रालय ने कहा कि GST लगाने की रिपोर्ट्स पूरी तरह से गलत और बिना आधार है। जनवरी 2020 से ही UPI के P2M यानी पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट 0 है, इसलिए इस पर GST लागू नहीं होता। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस स्कीम में रुपए डेबिट कार्ड और भीम UPI के जरिए 2,000 रुपए तक के पर्सन टू मर्चेंट यानी P2M ट्रांजैक्शन करने पर छोटे दुकानदारों को 0.15% इंसेंटिव मिलेगा। पर्सन टू मर्चेंट UPI ट्रांजैक्शन का मतलब है व्यापारी और ग्राहक के बीच किया गया UPI ट्रांजैक्शन। यह स्कीम 1 अप्रैल 2021 से लागू है। वहीं रुपए डेबिट कार्ड को प्रमोट करने का सीधा असर ग्लोबल पेमेंट कंपनीज वीजा और मास्टर कार्ड पर पड़ेगा। अगर ग्राहक 2,000 रुपए का सामान खरीदता है और UPI से पेमेंट करता है तो दुकानदार को 3 रुपए का इंसेंटिव मिलेगा, तो वहीं बैंकों को भी इंसेंटिव मिलेगा। उन्होंने बताया कि UPI पेमेंट दुकानदारों के लिए आसान, सुरक्षित और फास्ट पेमेंट सर्विस है। साथ ही बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के पैसे सीधे बैंक खाते में आते हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय ने शुक्रवार यानी बीते दिन 1 मई 2025 से फास्टैग बंद करने की खबर को अफवाह बताया।
मंत्रालय ने कहा कि ये खबरें अफवाह हैं और फास्टैग अभी देश में टोल कलेक्शन का ऑफिशियल तरीका बना रहेगा। इससे पहले 1 मई से फास्टैग को बंद कर सैटेलाइट टोल सिस्टम लागू करने की बात सामने आई थी। इस पर मंत्रालय ने कहा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी यानी NHAI ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है। सैटेलाइट टोल सिस्टम के बजाय सरकार एक नए बैरियरलेस टोल सिस्टम को टेस्ट कर रही है। इसमें ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरों और फास्टैग को मिलाकर वाहनों का टोल बिना रोके काटा जाएगा, जिससे कि ट्रैफिक जाम और समय की बचत होगी। सोने के दाम ने अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 331 रुपये बढ़कर 94,910 रुपये पर बंद हुआ। वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 1,424 रुपये गिरकर 95,151 रुपये प्रति किलो पहुंच गई है। अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी के कारण ट्रेड वार का खतरा बढ़ गया है, जिससे कि इकोनॉमी के बढ़ने की रफ्तार धीमी हो सकती है। वहीं ग्लोबल मंदी की आशंका भी बढ़ गई है। ऐसे में लोग सोने में अपना निवेश बढ़ा रहे हैं, क्योंकि मंदी के समय सोने को सुरक्षित निवेश माना जाता है। वहीं दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 89,350 रुपए और 10 ग्राम के ही 24 कैरेट सोने की कीमत 97,460 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपको अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।